YouTube फैमिली। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। रिद्धि और मोहित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों अच्छे घर से थे, ना पैसों की ना संस्कार की कमी थी और दोनों परिवार भी मॉडर्न सोच के थे। दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी से दोनों की शादी करवा दी गई। लव मैरिज है, इसलिए दोनों हनीमून पर घूमने गए, क्योंकि पर यहाँ मॉडर्न सोच, मॉडर्न जमाना और मॉडर्न परिवार तीनों है। दोनों बच्चे हनीमून पर गए। हनीमून पर जाने के लिए उन्होंने खुद की गाड़ी ली और सोचा कि खुद की गाड़ी से ही घूमेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उनका हनीमून पूरा हो चुका था। समय रात का था। उस वक्त वो घर पर आ रहे थे, लेकिन घर आते वक्त बीच रास्ते के जंगल में ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। सोचा कि यहीं अंदर किसी का घर होगा, उसमें जाके रात बिता लेते हैं, सुबह होने के बाद गाड़ी रिपेयर करवा लेंगे। वो दोनों जंगल में अंदर जाते हैं, इस तलाश में कि शायद कोई होगा जो उनकी हेल्प कर दे। 2-4 कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिसने हल्की गुलाबी और सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लालटेन था। वहां एक झोपड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने इन दोनों को कहा, आगे मत जाना बेटा, आगे खतरा है, बचकर नहीं आओगे, घर चले जाओ। लेकिन रिद्धि और मोहित को लगा ये सब अंधविश्वास है। क्या खतरा है? आखिर इस जंगल में ऐसा भी क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। दोनों ने बूढ़ी औरत की बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो या कोई अलग अलग जानवर हो या पायल की आवाजें हो। जाते ही दोनों को कुछ ऐसा दिखा जो दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा जैसे किसी ने जादू टोना करके जमीन पर बहुत सी ऐसी चीजें और कंकाल जैसी चीजें पड़ी हुई थी। दोनों डरकर वहां से पीछे भागे। तभी अचानक उनके सामने वही बूढ़ी औरत आ गई जो पहले मिली थी। उसने कहा, मैंने मना किया था ना, आगे मत जाना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो मेरे साथ बैठो। रिद्धि और मोहित दोनों उसके साथ जाकर बैठते हैं और पूछते हैं, आपने हमें क्यों मना किया आगे जाने से? क्या है इस जंगल में? तभी बुढ़िया अपनी कहानी बताती है। बहुत साल पुरानी बात है बेटा। मेरे बेटे अवनीश और मेरी बहू अनीता दोनों भी यहीं हनीमून पर आए थे और यहाँ से घर जाते वक्त उनकी भी गाड़ी इसी जंगल के पास खराब हुई थी। दोनों अंदर गए और अंदर जाने के बाद वो घर लौट कर ही नहीं आए। उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं, उनकी माँ रोते रोते यहाँ तक आई, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। मिली तो उनकी निशानियां, कहीं उनके चप्पल, कहीं मेरी बहू के झुमके, कहीं उसकी चूड़ियां टूटी हुई, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं आगे बढ़ी। मैंने देखा कि मेरे बेटा बहू दोनों पेड़ से लटके हुए थे, वो भी रस्सी से बंधकर। उन दोनों ने आत्महत्या नहीं की थी, पर किसी ने उन्हें मारा था। ले जाओ यहाँ से। पर मैं वहां से नहीं गई।
मैं आगे बढ़ी मेरे बेटा बहू के पास और तभी अचानक मेरे दोनों बेटा बहू हवा में उड़ने लगे और न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे भी वहां लेटा लेटा के मारा। इतना मारा कि मैं घायल हो गई। कुछ देर बाद मेरे बेटा बहू जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, तभी वो दोनों फिर उठकर हवा में उड़ने लगे। उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी, मानो जैसे कौन सी शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। उसके बाद वहां पर कुछ साया दिखाई दिया मुझे। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की। न जाने मेरे बेटा बहू के ऊपर कौन सी शक्ति हावी थी कि उन दोनों ने ही अपनी मां को मार दिया और मैं जिंदा नहीं बची। इतना सुनते ही रिद्धि और मोहित चौंक गए और उनकी कपकपाती आवाजों ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप जिंदा नहीं बची मतलब? आप तो यहाँ है ना? तभी वो बुढ़िया हंसी और वहां से गायब हो गई। रिद्धि और मोहित घबरा गए, जल्दी जल्दी जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तभी अचानक उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। क्या सच में उस जंगल में भूत है? क्या सच में वहां जाने वाला जिंदा नहीं बचता? या फिर ये सब सिर्फ एक छलावा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी का पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करना, जो आएगी जल्दी आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।